हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा डाटा हैंडलिंग, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हम जो है कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जो हम प्रोबेबिलिटी बेस पे करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे when two coins are tossed simultaneously, what are possible outcomes? दोनों कॉइन्स साथ में, what are possible outcomes? आपको मैंने दो कॉइन्स के भी आउटकम्स बताए थे। पहला क्वेश्चन ये है, फिर दूसरा है इसी में, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा है व्हाट एटलीस्ट वन हेड, what is probability of getting at least one head। ठीक है, तो बताएंगे मुझे फटाफट। चले, when two coin are tossed, जब दो कॉइन आपके टॉस होंगे। ठीक है, what are possible outcomes? हमने टॉसिंग टू कॉइन, टॉसिंग टू कॉइन्स। ठीक है, टॉसिंग टू कॉइन्स, तो इसमें what are possible outcomes? तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसके, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना। ये आपके इसके पॉसिबल आउटकम होंगे। हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या होगा सर इसमें दूसरा, और बताएं, और बताएं इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब बात करेंगे पहला, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। तो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, दो हेड एक में आ रहा है सर, और कहीं नहीं आ रहा। क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सर, दो हेड आने के एक ही आए हैं, 1/4। क्या है, 1/4। ठीक है, फिर बोला है इसने दूसरा, दूसरा क्या है सर, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। अब आप यहां समझना, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड तो आए, ना भी आए तो भी चलेगा। हम बोलते हैं ना भाई देखो, मैं कम से कम, एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे क्लास में होने चाहिए तभी मैं पढ़ाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अब वैसे एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम
एक हेड आए, एटलीस्ट कम से कम क्या आए, एक हेड आए, ना भी आए तो भी चलेगा, है ना। कम से कम तू तो आ ही जाना, ये बोलते हैं कम से कम यार चल कोई ना आए तू तो आ ही जाना, पार्टी में कहीं भी बोलते हैं चलो यार कोई बात नहीं, कम से कम आपके भाई बहन ना है तो आप तो आ ही जाना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ना भी आओगे तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो एटलीस्ट वन हेड कम से कम हमको चाहिए, एटलीस्ट एक हेड तो आना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, ठीक है, एक कम से कम एक आना चाहिए। तो एक हेड आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है, और अब इसमें इसमें अब बचा ये हमारे पास कौन सा लेंगे, इसमें टेल टेल लेंगे कि हेड हेड लेंगे, ये बताओ जल्दी बताइए कौन सा लेंगे इसमें। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन हेड से मतलब सर ये टू, ये हो गया, कम से कम एक आना चाहिए, कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक। तो कम से कम एक यहाँ पे इसके ना भी आए तो भी चलेगा, तो दो ये हो गया और एक ये, 3/4। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है, 3/4 चलेगी। एटलीस्ट वन हेड है ना, समझ आई बात की नहीं आई। कौन कौन से होंगे इसमें एटलीस्ट तीन में, कम से कम, जैसे मैं आपको सह समझो ना, आपके भाई बहन ना आए कम से कम आप तो आ जाना है, कम से कम आप तो चाहिए चाहिए, यानी कि एक हेड तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करेंगे एक हेड। तो दो ये हो गए, तीसरा आपका है, तो तीन इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स है अगर आप देखें तो पॉसिबल आउटकम ये तीन कौन कौन से हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, तीन पॉसिबल आउटकम उसके ये, क्लियर, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर आर 35 students in a class of whom 20 are boys and 15 are girls. From these students, one is chosen at random. One is chosen at random. What is the probability then? What is the probability then? What is the probability then the chosen student is पहले में निकालना है आपको बॉय और दूसरे में निकालना है आपको गर्ल। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को पहले। चलिए देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ क्लास, निकाल दोगे आपने आंसर। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भाई, 35 हो गए, ऑफ हुम 20 आर बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20, नंबर ऑफ गर्ल्स 15। फ्रॉम दीज स्टूडेंट वन इज चूजन एट रैंडम, इन स्टूडेंट में से किसी एक को रैंडमली चूज कर लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन चूजन स्टूडेंट इज बॉय, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला भी सिंपल है, क्वेश्चन भी सिंपल है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास 20, तो 20/35, तो आप इसको काटोगे 5 4 20, 5 7 30, तो 4/7 ये आ जाएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स का 3/7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंका गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला अ प्राइम नंबर, टू और फोर, तीसरा है मल्टीपल ऑफ टू और थ्री। चलो, a die is thrown, find probability of getting a prime number। ठीक है, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये आप बताओ। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ मेरे को। तो सबसे पहले आउटकम्स क्या होंगे, डाइस आप फेंकेंगे तो आउटकम्स भी तो पता होनी चाहिए आपको। क्या है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो सर यहाँ पे जो है प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपको मैंने परसों भी बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स हैं आप बताओ, जल्दी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो आप देखो यहाँ पे आप लिखो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं सर 1 नहीं होता है, 2 होता है, 3 भी होता है और साथ में 5। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मल्टीपल्स खुद और 1 हो, दो मल्टीपल्स होते हैं, या तो वो खुद होते हैं या 1 होते हैं उनके फैक्टर। बट 1 का आप देखो 1 का एक फैक्टर होता है केवल 1 और दूसरा होता ही नहीं। 2 का देखो 2 का एक 1 होता है और एक खुद 2 होता है। तो हर एक फैक्टर, हर एक के दो फैक्टर होते हैं 2 3 5, बट 1 के दो नहीं होते, तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। तो प्राइम नंबर 2 3 5 होगा, यानी टोटल कितने हो गए 3, कितने में से सर 6 में से, तो ये हो गया 1/2, यानी 1/2 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर दूसरा इसने पूछा इवेंट ऑफ गेटिंग 2 और 4। अब 2 और 4 आने की सिंगल रोल में क्या है, ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 या 4 आए, 2 या 4, 2 आ जाए या 4 आ जाए दोनों चलेंगे, 2 या 4 आ जाए दोनों चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4 ये पूछ रहा है। तो 2 और 4 कब कब आ सकते हैं, 2 जब सिंगल रोल में, 4 यानी एक बार 2 आ जाए एक बार 4 आए, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 2 हो गए, 2/6 यानी कि 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल क्या क्या है हमारे पास। तो मल्टीपल ऑफ 3 आप पहले अलग से लिख देंगे। मल्टीपल ऑफ 3 क्या, जो 3 की टेबल में आते हैं, 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 खुद आता है, 3 और 6। तो यानी कि कितने हो गए सर, 2 हो गए, कितने में से 6 में से, तो 1/3। ठीक है, 2/6 और 1/, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा 2 और 3 बोला है, 2 और 3 दोनों के मल्टीपल चाहिए। तो 2 और 3 के मल्टीपल ही तो मैंने पढ़ा ही, मल्टीपल ऑफ 2 भी चाहिए ना हमको। तो मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, तो 2 में क्या आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 6 को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि 6 आपका क्या है, डबल बार रिपीट हो रहा है। तो 6 एक बार आएगा तो किसी में भी गिना जा सकता है। तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए 4, तो 4/6, तो ये हो गया 2/3, तो इसका आंसर 2/3 आएगा। ठीक है, इस तरह से तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है आज। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तो जिसको भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे वो डाटा हैंडलिंग, चाहे पाई चार्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हो, आप अपने आंसर चैट के माध्यम से हम तक दे सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन आपके हुए तो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट पे बात करेंगे, अदरवाइज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।